हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल शार्ट की आप केमिस्ट्री। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको टोटल क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। इसमें मैंने बताया था कि क्वांटम नंबर क्या होता है और क्वांटम नंबर कितने प्रकार का होता है, मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो मैं एक बार उसको रिकॉल कर देता हूँ, मात्र 2 मिनट लगेगा। उसके लिए देखिए, मैंने बताया था कि क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर, तीसरा होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैं 1 बाय 1 सबके बारे में बता दे रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता था वो किसी भी एटम के सेल के बारे में बताता था, वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या एनर्जी के बारे में बताता है क्वांटम नंबर। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये आपका सेल या मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। और जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन के सब सेल और सब एनर्जी लेवल के बारे में बताता था। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था वो क्या बताता था, ओरिएंटेशन ऑफ सब सेल और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड इन द एटम, या वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी बताता था। और फिर लास्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता था कि किसी भी एटम के किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके 2 वैल्यू होते थे। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता था तो उसका वैल्यू होता था +½ और इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता है तो उसका वैल्यू होता है -½ तो आइए अब इसके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपका जो भी मैं वीडियो डालूं वो आपको सबसे पहले आपको पता चल जाए। ठीक है, मतलब नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए, इस क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक केस मैंने लिखा हुआ है व्हेन ऑर्बिटल इज गिवन। ऑर्बिटल इज गिवन मतलब आपको सबसेल के बारे में पता रहता है और इस टाइप के क्वेश्चन आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखा है, कैलकुलेट ऑल द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन, 16th इलेक्ट्रॉन, 14th इलेक्ट्रॉन एंड 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। तो ये पर्टिकुलर क्लोरीन एटम के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये केस आपका बनता है व्हेन ऑर्बिटल इज गिवन। व्हेन ऑर्बिटल इज गिवन तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सेल में जा रहा है। तो लिखते हैं हम बहुत ही इजीली 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होगा यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 5 17 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। तो अब ये हमने जो आपका लिखा ये है इन द फॉर्म ऑफ सबसेल। सबसेल मतलब ऑर्बिटल के फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है। अब हम इसको सेल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेल के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जहां पर 1 लिखा है वो पहली सेल मानी जाएगी और जहां पर जहां पर 1 लिखा है वो पहली सेल मानी जाएगी और जहां पर 2 लिखा है वो दूसरी सेल मानी जाएगी। फिर उसके बाद आता है तीसरा सेल। तो देखिए, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। और दूसरा सेल में आपका एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर इसके बाद आएगा ये 7, 5 और 2, 2 आपका s ऑर्बिटल में है और 5 आपका p ऑर्बिटल में है। तो कुल मिला जुला के कितने सेल हैं, इसमें 3 हैं। और पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए, इस केस में आपको क्या है, ऑर्बिटल आपको पता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाएगा तो आपको ये वैल्यू पता है। ठीक है, तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ऑल क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देख के बताइए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, 17th इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो अब 17th इलेक्ट्रॉन हमें देखना है कि वो किस सेल में है। तो ये आपका देखिए, ये आपका लास्ट सेल है। इसके पहले की जो सेल है वो इनर सेल कहलाती है। तो ये आपकी इनर सेल है, ये आपकी इनर सेल है, ये पहली इनर सेल, ये दूसरी इनर सेल, ये आउटर सेल मतलब बैलेंस सेल है। तो देखिएगा कि 17वां इलेक्ट्रॉन किस सेल में जा रहा है। तो ये आपकी पहली सेल है, तो इसमें 2 2 4 6 10
10 तक हो गया आपका दूसरे में। फिर उसके बाद आएगा आपका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? आउटर सेल में जाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका इसी में जाएगा 3p5 में। तो हम एक बार 3p5 को ऐसे लिख लेते हैं 3p5। अब 3p5 में ही है 17वां इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है पारा हम n l m s सबके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर n बराबर हो जाएगा आपका 3, जैसा कि सिंपल वे में है। अब हमने आपको बताया था कि जो आपका सब सेल होता है यानी कि S, P, T, F, ये 4 प्रकार के सेल आपको पढ़ने हैं। तो हर एक सेल की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है यल की। तो उसको मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ S, P, D, F होते हैं। तो S के लिए यल की वैल्यू होती है 0, P के लिए यल की वैल्यू होती है 1, D के लिए होती है 2 और F के लिए होती है 3। ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये मैंने केस बनाया हुआ है व्हेन ऑर्बिटल इज गिवन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ऑर्बिटल दिया रहेगा या आपको ऑर्बिटल पहले से पता रहेगा, जिससे आप यल की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यल बराबर 3 हो गया और यल बराबर क्या हो जाएगा? तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल है। तो पी ऑर्बिटल यल की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक। तो अब हम देखते हैं। तो देखिए यल की वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है। अब हम देखते हैं यम की वैल्यू। तो यम की वैल्यू के लिए आपको फार्मूला बताया था -l to 0 देन प्लस यल नंबर। यहाँ पर यल बराबर 1 मिला है तो हम यहाँ पर रखेंगे -1 to 0 देन +1 नंबर। तो इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो -1 से 0 चलेंगे, फिर उसके बाद +1 तक चलेंगे। तो आएगा वैल्यू -1, 0, +1। इसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। टोटल यम वैल्यू का फार्मूला मैंने आपको बताया था। टोटल m वैल्यू बराबर होता है 2l + 1। तो यहाँ पर 2 × 1 + 1 करते हैं तो आपको मिलेगा 3। तो ये 3 वैल्यू हुए यम के टोटल और 3 में से एक वैल्यू आपका -1 है, 0 है और +1 है। तो पीछे जाइए और देखिए, मैंने आपको वहां पे बताया था कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ सबसेल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना आया, यम की वैल्यू 3 आया, तो जिसकी वैल्यू -1, 0, +1। तो ये आपका पी ऑर्बिटल है। हमको तो ये पहले से ही पता है कि पी ऑर्बिटल 3 प्रकार का होता है, लेकिन ये आया कहां से? ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही बताता है। ये 3 आया, इसका मतलब ये है कि जो पी ऑर्बिटल है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो हम यहाँ इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं 3, 4, 5 ये इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब हम देखेंगे कि हमें किस इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर हम -1, 0, +1 लिख देते हैं। अब देखो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब कौन सा 17वां इलेक्ट्रॉन है? तो यहाँ पे देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12। इसके आगे जो आएगा 13, 14, 15, 16 और 17। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको यही मिलेगा। तो इसके लिए जो m की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जो m की वैल्यू 0 हो गई तो s बराबर क्या हो जाएगा? s बराबर देखिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है? एंटी क्लॉकवाइज की तरफ है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -12। यम के टोटल वैल्यू 3 है, लेकिन 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंटी क्लॉकवाइज में है वो यहाँ पर है, इसके नीचे 0 लिखा हुआ है। तो ये m बराबर 0 हो जाएगा और s बराबर -12 हो जाएगा। n बराबर 3 यहां से निकला था, l बराबर 1 यहां से निकला था और बाकी ये आपको निकल गया। ठीक है। तो अभी हमने केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला है। अब सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट 16th इलेक्ट्रॉन, 14th इलेक्ट्रॉन एंड 10th इलेक्ट्रॉन। ओके। तो देखिए 16वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? अभी हमने 17वां इलेक्ट्रॉन पाया यहाँ पे। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें 16वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है? तो 16वां इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके पहले वाला है। ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो ये n और l की वैल्यू क्या होगी? सेम हो जाएगी, क्योंकि ये भी 3p5 में ही है। l बराबर भी 1 हो जाएगा। अब हमें मतलब है यम से। यम का वैल्यू मैंने पीछे निकाल के दिखा दिया था, -1, 0, +1 में से कोई एक होगा। तो अब देखिए ये क्या है आपका? इसमें है -1 के ऊपर लिखा गया है। तो ये यम बराबर क्या हो जाएगा? इसके -1 हो जाएगा। और रही बात यस, तो यस क्या निकल जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा? -12। तो दिस इज द ऑल सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ क्लोरीन 16th इलेक्ट्रॉन। 16वें इलेक्ट्रॉन के लिए है। अब हम निकालेंगे 14th इलेक्ट्रॉन और 14th इलेक्ट्रॉन। अब हम देख लेते हैं कि 14वां इलेक्ट्रॉन कहां पर है।
तो 2 2 4 6 10 2 12, मतलब 12 के बाद 3p5 में भी 14वां इलेक्ट्रॉन है। तो हम देख लेते हैं 12 के बाद 13 14, तो ये आपका 14, ये 15, ये 16, ये 17, तो हमने 17 और 16 का निकाल दिया। अब निकालेंगे हम 14 का, तो 13 14। तो ध्यान से देखिए 14वां इलेक्ट्रॉन आपको ये मिल रहा है 14th इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए भी n बराबर नो चेंज, l बराबर नो चेंज, 1 वैल्यू लाइक बिफोर। अब m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर अगेन 0, s बराबर क्या हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखिए वो किधर है, वो ऊपर की तरफ है, मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये आपका बन जाएगा +12, ठीक। अब हम निकालते हैं 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए